अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजम्मिल खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये पॉडकास्ट आप लोगों के मुताबिक है, क्योंकि आप लोगों के सवालात इतने सारे आए हैं इस टॉपिक पे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक पॉडकास्ट की जाए। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी होती है, क्या ये अफवाह है या रियलिटी है। तो हमारे साथ मौजूद है सीनियर नॉटिकल इंस्ट्रक्टर कैप्टन इकबाल साहब, मेरे टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। तो सर कैसे हैं आप? सर खैरियत है सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे सर आप कैसे हैं? बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सर, नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। बस सर आपकी दुआएं हैं और बंदे को एक्टिव भी रहना चाहिए सर। हाँ ये गुड पॉजिटिव, फिजिकली फिट और मेंटली फिट दोनों रहना चाहिए इंसान। मेरे ख्याल से मैं 69, आई एम 69 नाउ माशाल्लाह। लोग देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अब आपने खुद बता दी उम्र कितनी है। नहीं तो आप मुझे बताएं, आई एम लुकिंग ओल्ड मैन और मीडियोकर और वेरी यंग। नो यू आर लुकिंग, बस अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इतनी उम्र में भी आप बहुत एक्टिव हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच रियली। सर आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने सुना कि हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी हमसे मोहब्बत करने वाले हैं सर, तो वो उनको बस इस टॉपिक के ऊपर था कि भाई आप सर ये बताएं कि क्या सैलरी वाकई में इतनी होती है, क्या हम डॉलर्स में कमाते हैं? हमने सुना है मर्चेंट नेवी वालों पे टैक्स नहीं होता और इनकी सैलरीज तो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। इनिशियल स्टेज पे सैलरी कितनी होती है? तो इस तरह के सवालात थे, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस पर पॉडकास्ट की जाए ताकि लोगों को उनके सवालात के जवाबात तसल्ली बख्श मिल जाए। तो सर आप शुरुआत करूंगा, और सर पहले तो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और अपने व्यूअर्स के लिए मुझे कुछ कहने का मौका दिया और आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत शुक्रिया। और सर हमारे व्यूवर्स आपको लाइक भी बहुत करते हैं, नो डाउट। ये उनकी मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत उनके साथ है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी कामयाब और खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर शुरुआत करते हैं सवाल से। सर आप बताएं कि इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है उस वक्त उसकी सैलरी क्या होती है? देखें, किसी भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, इनिशियल स्टेज में तो सैलरी इतनी होती नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्ट आउट, हाँ स्टार्ट ऑफ कैरियर होता है, उसमें अपने आप को पहले एस्टेब्लिश करना पड़ता है, बिल्कुल आपको टाइम गुजारना पड़ता है और उसके साथ साथ लैप्स ऑफ टाइम गुजरेगा तो अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप आपका रैंक बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह ताला सैलरी बढ़ती चली जाएगी। अब मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं सर। जब मैंने ज्वाइन की तो आई एम ग्रेजुएट, आई एम BSc माशाल्लाह। तो मैंने 1978 में ज्वाइन किया था। तो पहली जो सैलरी थी मेरी एज ए कैडेटशिप, अब मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे या रोएंगे, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। क्यों सर, क्या कितनी थी? मत पूछे कितनी? 400 रुपए सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी रुपीस। 400 रुपए? आप 400 रुपए, आज 400 रुपए का बर्गर आता है सर। मैं ये तो कह रहा हूँ, नहीं देखिए आपने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं मैं हंसूंगा नहीं। उस वक्त के 400 रुपए भी सर आज के लाखों के बराबर है। At that time because when I joined the merchant navy the dollar was 9 rupees 90 पैसास, तो साहब लगा लें तकरीबन 10 लगा लें तो $40। Not bad यार। तो मुझे याद है कि वो जो सैलरी मुझे मिली थी तो मैंने जो पहला टिक्का खाया था, मतलब सैलरी का, तो 5 रुपए का था, बुद्धू खान का टिक्का। अच्छा, बुद्धू खान तो बहुत पुराना है सर। तो 78 भी तो साहब लगा लें कितने साल गुजर गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो माशाल्लाह $40 में बड़ा मजे करते थे हम। तो वो $40 उस वक्त के। जी हाँ, जी। और आज आप उसे कैलकुलेट करो, आज 290 300 तक, 300 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है ये डॉलर हमारा। तो ये वेरिएशन ऑफ लाइफ तो चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो इनिशियल स्टेज पे सर आपने तो बताया था आपकी सैलरी कितनी थी। आज 2026, आज के वक्त सैलरी कितनी है? चलिए मैं तो आपसे स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह हमारे GP3 हैं, ये जहाज पे जाते हैं तो $300 होती होगी इनकी सैलरी, है ना? सर GP3 क्या होता है सर? सर GP3 जिस तरह आपका प्रोग्राम आप यहाँ से कराते नहीं, MTI से कराते हैं ना जी। तो माशाल्लाह ये कोर्स चल रहा है जो कि मैट्रिक लेवल पर आते हैं लड़के, वो पास करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसी है जी। बिल्कुल, वो जहाज पे चले जाते हैं तो फिर वो अच्छा, ये कैडेट का कोर्स नहीं होता, ये क्रू लेवल कोर्स होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मैट्रिक बेस्ड कोर्स है, क्रू लेवल का कोर्स होता है ये 6 मंथ का। इसके बाद आपकी SSB बनती है एंड देन आप शिप ज्वाइन कर सकते हो। आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं यार। बस सर आपकी शागिर्दी में ही है। अच्छा। उस्ताद तो आप ही है ना। कोई जानता तो है। एनी हाउ वो ज्वाइन करते हैं, जब जहाज पे चले जाते हैं
तो उसके बाद इनकी सैलरी स्टार्ट हो $300 मिलती है उनके बेचारों को। फिर वो ओवर टाइम वगैरह करते हैं, लेट्स से $150 $400 $500 मिल जाता है। मतलब एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। एक मैट्रिक पास बच्चा जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है और आज मैट्रिक पास बच्चे को यहाँ पर कोई 10,000 रुपए देते हुए भी सर अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, दे सकता हूँ मिसाल? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा एडी कैडेट वसीम खान कल आया था मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। वो एक कंपनी में है, अभी ज्वाइन किया उस बच्चे ने, 8 महीने कर आया है। तो उसकी तनख्वाह जो थी, कैडेट था, काम करता था सारे $1200 गैस कैरियर पर। $1200 जना गैस कैरियर पे। तो अभी उसके 8 महीने हुए हैं, अभी उसको तकरीबन 6 महीने और करेगा वो, उसके बाद ही विल गो फॉर द एग्जाम यूके। तो हिसाब लगाइए कि वंस यू बिकम अ थर्ड ऑफिसर और गैस कैरियर के ऊपर तो कम से कम $4,000 तो मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो एक बच्चा जिसकी उम्र 23-24 साल है, अगर वो $4,000 कमाता है, $4,000 मल्टीप्लाइड बाय आप कर दें 5.5-6 लाख रुपए लमसम ले लें, 300 से कर दें। बिल्कुल, ये तो सर 1 मिलियन से ऊपर की अमाउंट जा रही है ना। तो ये है उसमें भैया अपना मुजम्मल साहब कि एक जवान बच्चा इतना कमाता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि मर्चेंट नेवी में सैलरी अफवाह है या रियलिटी है? रियलिटी है सर। ही इज जस्ट अ थर्ड ऑफिसर। अब मैं मिसाल देता हूं, देखिए सैलरीज जो होती है ना, अकॉर्डिंग टू द शिप साइज, काइंड ऑफ द वेसल्स। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सैलरी डिपेंड भी करती है कि आप किस वेसल पे जा रहे हो। yes. जितना बड़ा वेसल उतनी सैलरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डिपेंड अपॉन द नेचर। क्योंकि देखिए सर, कार्गो पे आप जाओगे तो आपकी डिफरेंट होगी, एंड देन अगर आप गैस पे जा रहे हो तो उसकी सैलरी डिफरेंट है। गैस पे तो आपको पता है हैंडसम सैलरीज है गैस पे। फिर आपके पास VLCs हैं, ULCCs हैं, टैंकर्स हैं ना, छोटे जहाज हैं, बल्कर्स हैं, फिर आपके पास कंटेनर वेसल्स हैं। तो एक्चुअली आई हैव बीन सेलिंग ऑन द कंटेनर वेसल्स, तो मेरा बहुत तजुर्बा है। मेजॉरिटी आपका जो पार्ट है वो 20 साल कार्गो शिप पर ही हुआ है। कार्गो शिप, जिसमें कंटेनर शिप में बाद में चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन रहा कंटेनर वेसल्स के ऊपर। तो माशाल्लाह आई अर्न लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त सर। सर कुछ सवालात भी लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बहुत पूछा है, तो हम ज़रूर इसको भी डिस्कस करेंगे सर। ठीक है सर। सर क्वेश्चन है हमारा सर, जब लोग मर्चेंट नेवी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले सैलरी का ही सवाल क्यों पूछते हैं? देखिए ये इंसान का एक नेचर है, किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो आप पहला ये होता है यार सैलरी क्या होगी, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि इंसान लालची है। मैं तो कुरान का हवाला भी आपको दूंगा, ये इंसान का नेचर है, उसके खमीर में है। अब फर्ज करें जब मैं मर्चेंट नेवी में आया तो मेरे भी जहन में ये था यार एक दिन मैं कप्तान बनूंगा तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे, गाड़ी होगी, घर होगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब चीज़ें दी, लेकिन ये एक विश होती है बंदे की, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं। और मर्चेंट नेवी में तो माशाल्लाह अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको पता है ना डॉलर में मिलते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या ये वाकई सच है कि ये मर्चेंट नेवी में हाईएस्ट पेइंग ये एक प्रोफेशनल जॉब है, ये मतलब इसमें सैलरीज बेहतरीन होती हैं? ये देखिए सैलरीज आर वेरी गुड यार, लेकिन हाईली पेड नहीं कहूँगा मैं, हाईली पेड। अब मैं मिसाल देता हूँ, सीनियर पार्टनर एंड जूनियर पार्टनर इन मैकेंजी, दे आर गेटिंग $30,000। अच्छी कंपनीज हैं, एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, अश्योर कंपनीज हैं, दे आर गिविंग गुड मनी आल्सो। तो है सैलरीज हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन कि किस सैलरी, मतलब आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मुझे आप प्लीज़ ये बताएंगे कि सैलरी जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? एक्सपीरियंस, रैंक, कंपनी, शिप टाइप? आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया है। देखिए सैलरी डिपेंड करती है आपके रैंक के ऊपर और किस टाइप ऑफ वेसल पर आप हैं। अब फर्ज करें मैं कैप्टन हूँ गैस कैरियर के ऊपर, तो मस्ट बी अ गुड सैलरी, हायर देन एवरीवन। अगर आप हैं टैंकर के ऊपर या VLCC के ऊपर तो तनख्वाह वहाँ पर भी अच्छी है, लेकिन गैस कैरियर से कम है थोड़ी। अच्छा, लेट से सही है। वहाँ पर $19,000
तकरीबन मतलब रैंक आपका सेम हो भले से, हाँ। लेकिन वही बात आ जाती है टाइप ऑफ वेसल, टाइप ऑफ वेसल्स पे कि अगर आप गैस पर हैं और आप यार लोग तो समझेंगे यार, ये हमारे जो देखने वाले वो तो कहेंगे चलो वही गैस पर ही जाएंगे, गैस पर ही जाएंगे। देखिए चक्कर ये है फिर- कि जहां पर आपका रिस्क, पोटेंशियल रिस्क ज्यादा है गैस के ऊपर, आप ये चीज पे गौर करें ना कि जो बंदे वहां सेल कर रहे हैं वो बम पर बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो क्या होगा, गैस करिए तबाह। देखे ना। तो इसलिए जब डेंजर ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा है। सही। अच्छा सर, हमारा एक सवाल और भी है, इसमें आप काइंडली मुझे ज़रा ये बताइए, थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हट के सवाल है। तो सर आप मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा वाकया कि जो आपको माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, आपने वेसल्स, बड़े से बड़े वेसल्स पे आपने जो है वो आपको एक्सपीरियंस है उस पर, जी, जी। तो कोई ऐसा वाकया वेसल का या शोर लीफ का कोई वाकया ये जो आप कभी ना भूल सके हो, आज तक आपको याद है? यार क्यों जवानी याद, हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं लेकिन देखें ये आपका फिर सवाल भी हटकर है मेरे उससे ना, लेकिन ये है कि आप मेरे को मेरी जवानी याद दिला रहे हैं। आई वॉज अ कैडेट, अभी भी माशाल्लाह जवान ही लगते हैं। तो हम लोग बाहर थे, तो बाहर गए तो जवान तो थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो या पछतावा हो, ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, एक चीज़, शादी तो सबका वो है, बिल्कुल हक है सही, ना, और ये शरई हक है, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे एक दफ़ा हम बाहर गए, थर्ड अफसर भी मेरे साथ थे, मैं तो कैडेट था, तो आप साहब लगा लें कि 21 ईयर्स एज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, मतलब स्मार्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन गुड लुकिंग था। तो गए तो दो जापानी लड़कियाँ थी वहाँ पर, तो वो हमारे पास आ गई ऐसे, तो उन्होंने हमसे बात करना शुरू कर दी। उसको इंग्लिश, मतलब उसको जापानी, मतलब उसको इंग्लिश नहीं आती थी, हमें जापानी नहीं आती थी, तो टू फीडी इंग्लिश में वो उसने पूछा कि फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग, तो मैंने जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, मैंने बोला अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जब शॉपिंग करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे। तो मैंने बोला तुमसे क्यों इतनी बातें कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मुझे ना पाकिस्तानी मैन पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वो डायरेक्टली उसने ये कह दिया, अच्छा, डायरेक्टली बोल दिया आपको? डायरेक्टली बोल दिया, शी वाज सो ब्लंट। तो मैं एकदम भड़का गया, मैंने यार ये क्या शादी, और वो भी जापानी, तो मेरी माँ तो मुझे जान से मार देगी हैं। सही बात तो है। नहीं आओ, तो मैंने उनसे बोला भाई ऐसे नहीं, तो अभी हम इस काबिल नहीं है, जब इस काबिल होंगे तो शादी करेंगे। करें नहीं, आप सब कुछ मैं अरेंज करूँगी, बस आप हाँ करें, ठीक है ना। अब ये था कि जब उसने ये कहा तो फिर वो मेरे साथ थर्ड अफसर भी थे, बड़ा मजाक करने लगे मुझसे, इकबाल देखो ये है वो है। तो फिर हम नेक्स्ट डे भी गए, तो नेक्स्ट डे वो आए अपनी जब इंग्लिश की डिक्शनरी लेकर, तो फिर उस दिन हमारी कन्वर्सेशन हुई। तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि तुम मुझसे क्यों ऐसी बातें कर रही हो, तो उसने एक बात कही जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये है कि मैंने जो लाइफ गुजारी है, बड़ी साफ़ सुथरी लाइफ गुजारी है माशाल्लाह, ऐसी कोई हरकत नहीं है जिस पर कोई पछतावा हो, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि आपसे मैंने इतनी बातें की हैं, तो आई फाउंड यू अ मैन ऑफ ट्रस्ट, आई फाउंड यू अ मैन ऑफ ट्रस्ट। तो उसने मुझे ऑफर की शादी की। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे कहा कि भाई शादी तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, शादी मैं करूँगा तो पाकिस्तान में करूँगा। उसके बाद मेरे लेटर भी आते थे, तो मैंने जवाब भी उनको दिया। उसने कहा क्यों नहीं करना चाहते, मुझ में ऐसी क्या कमी है। मैं कमी यह है कि एक तो तुम मुसलमान नहीं हो, और दूसरी कमी यह है कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, शादी करूँगा तो अपने पाकिस्तान में करूँगा। तो दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग न्यूज़ फॉर यू आल्सो कि मैं ऐसा हो सकता हूँ। नहीं देखें, अभी माशाल्लाह से एक बंदे की एक जवानी होती है, तो सर जब आपने पाकिस्तानी लड़की का नाम लिया कि मैं तो भाई पाकिस्तानी लड़की से शादी करूँगा, और जब आपने उसको ये बात की कि भाई कि आप जो है एक तो मुसलमान नहीं है, ठीक है, और दूसरा सर आपने क्या बोला था सर आपने, कि शादी करूँगा तो पाकिस्तान में करूँगा, पाकिस्तान में करूँगा। तो जाहिर सी बात है जब कोई भी अपने दिल की बात आपसे उस वक्त कर रहा होता है, जाहिर सी बात है एक इंसान के ऊपर एक उस वक्त जो कैफियत होती है वो बंदा समझता है। तो आपने जब उनको डायरेक्ट मना कर दिया, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं, उसके
मेरे पास लेटर आए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो ये कहती थी क्या मसला अभी भाभी देख रही हैं, है? देख रहे थे, वैसा कोई मसला वो वो देख रही होंगी, उनको पता चल जाएगा कि जवानी के अंदर एक किस्सा है नहीं, उनको जो मुझे मेरे हस्बैंड ने आज तक नहीं बताया। मैंने- आज ये भाभी आप देख रही हैं वीडियो में, जब तक पहुंचे तो आप देख ले, जवानी में एक किस्सा मौजूद है, मैंने आपको बोला होगा तू भी very नहीं, frank। आप पहली और आखिरी आप ही नहीं, हैं। नहीं, मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ये केस अपनी वाइफ को बता चुका हूँ। अरे जबरदस्त। हाँ, मैंने कहा चले, भाई सॉरी ऐसा है। सॉरी भाभी। नहीं, नहीं, बता चुका। अच्छा चले सर, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो जो खातून है तो घरेलू खातून है पाकिस्तान की, और बहुत अच्छी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, जो पाकिस्तान है ना वो पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह। माना कि कुछ जाहिर सी बात है हर जगह कमियां होते होती हैं, वो खामियां होती हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन हमारा अच्छाइयां भी होती हैं। हमारा मुल्क आप सिर्फ बुराइयों को नहीं देखो, नहीं, आप नहीं। अच्छाइयों को भी देखो। आप ये देखें, हमारा मुल्क सबसे बढ़कर है। अब वो देखें, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जा सकता था, सेटल हो सकता था अमेरिका में, लेकिन अगर अभी भी मुझे कोई 10 करोड़ रुपए दे कि जाओ अमेरिका में सेटल हो, आई विल से नो। अल्हम्दुलिल्लाह, माय पाकिस्तान इज एवरीथिंग फॉर मी। खत्म। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, वहां वो गर्ल हो या बॉय हो, तो आप किस रैंक तक जाना चाहेंगे? 3rd ऑफिसर, 4th ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, कैप्टन, जो फर्दर जो रैंक्स होते हैं और मजीद मर्चेंट नेवी में, तो आप लोग किस रैंक तक जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा इकबाल साहब, काइंडली ये बताएं कि मर्चेंट नेवी में आपको पता है कि लोग डॉलर्स में सैलरी कमाते हैं, तो सेविंग तो आपने भी की होगी माशाल्लाह। तो अब इस वक्त की जो करंट यूथ है सर, इनको बताएं कि क्या तरीक़ेकार है कि आज के दौर में अपनी सैलरीज को, अपने पैसे को किस तरह सेव किया जा सके? ये आपका बहुत आला सवाल है, इतना अच्छा सवाल है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ मर्चेंट नेवी के लोगों के पास पैसा बहुत आता है, उसी हिसाब से वो खर्च करते हैं। और आप देखिए ना, इस प्रोफेशन का ये है कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है। 6 महीने जहाज़ पे गए, 3 महीने घर पे हैं, बाज़ वक़्त आपको जहाज़ नहीं मिल रहा है, या बाज़ वक़्त क्या है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब होगी, आप जहाज़ नहीं कर पा सकते। तो इसलिए आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू जॉइन द वेसल्स, आपको प्लान करनी है लाइफ अपनी। मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे साथ, मैं उनको यही उससे पूछते हैं, सर क्या प्लान करें? प्लान ये है कि वॉट एवर यू आर अर्निंग, एटलीस्ट 30% आप अपना ज़रूर सेव करें उसको। अगर एक बच्चा ज्वाइन करता है, लेट्स से 3rd ऑफिसर है वो, अभी उसकी तनख्वाह $3000 है, सही है, तो उसको महीने में $1000 अच्छा, प्लान करके रखना है, खर्चे नहीं करना है उसको बस। वो अयाशियों में भी तो लग जाते ना, मोबाइल खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद आप पे लिया। डिपेंड करता है कि आप कितने प्लानर्स हैं, आप कितना अच्छा प्लान करते हैं। खाएं पिए, मैं भी ले जाता था 5 स्टार होटल में बच्चों को, बीवी बच्चों को खूब खिलाया पिलाया, माँ बाप को ले जाता था, लेकिन आई प्लान कि मेरा इतना परसेंटेज बचेगा। तो माशाल्लाह अभी मैंने शिफ्ट छोड़ा हुआ है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जा रहा। अभी मेरी एक बेटी डॉक्टर बन रही है, स्टिल आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन हर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज द प्लानिंग, ठीक है ना। तो अभी तक प्लान किया था, माशाल्लाह उसका 1 साल बाकी है, तो एवरीथिंग गोइंग ऑन गुड। ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह। मतलब आपने बड़ा अच्छा तरीक़ेकार बताया है सेविंग करने का। तो और आप माशाल्लाह सर देख के भी लगता है कि भाई आप बड़ी किफ़ायत शायरी से चले हैं, बड़े तरीके का से चले, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बाकायदा एक मैच्योरिटी नज़र आती है एक बंदे की, कि एक कप्तान कैसा होना चाहिए। पता लगता है कि वाकई में यार किसी कप्तान से बात कर रहे हैं, मज़ा आता है सर। आपको अभी आप यंग, हाउ ओल्ड आर यू? 27 सर। 27। शादी हो गई आपकी? जी सर। माशाल्लाह। अभी आप यहाँ कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी कल या 2-4 महीने बाद आपके यहाँ इंशाल्लाह ताला बेबी भी आएगा, अल्लाह के हुक्म से होगा ना इंशाल्लाह। तो आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे जहाज पे हों या शोर पे हों, 30% आपने उसको सेव करना है बाय ऑल मीन्स। 30% आपने सेव कर लिया, बस। मतलब अगर ₹1,00,000 तनख्वाह है बंदे की, 30,000 रुपए साइड पे कर दो। बिल्कुल। अब आप 70 खर्च करो, 30 साइड पे। ये आपको इतने काम आएंगे, आप यकीन करें हालात एक जैसे हर वक्त नहीं रहते, हकीकत है। अप एंड डाउन आते हैं। आजकल आप किसी से मांगेंगे तो हर एक के लिए अपने मसाइल मौजूद हैं, तो वो कोई आपको देगा नहीं। मुजम्मिल साहब, आज मेरी उम्र 69 ईयर्स है। आई नेवर बोरो मनी फ्रॉम एनीबडी इन माई लाइफ। देता हूं,
वही कहते हैं ना, बंदा देने हाथ हमेशा यूं हो। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने देने वाला बनाया, अभी बिल्कुल। तक किसी से लिया नहीं, नॉट अ सिंगल पेनी आई टुक फ्रॉम एनीबॉडी। तो क्या है ये? हाँ, इस पे एक बात और है, आपकी फैमिली का भी बड़ा हाथ है, आपकी बीवी का बात है। आपकी बीवी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके साथ 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 चले और वो आपके प्रॉब्लम को समझती हो। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। माई वाइफ ऑल्सो वेरी केयरफुल वुमन। मेरा पैसा $1 भी इधर से उधर ज़ाया नहीं करती थी, मुझसे पूरी इकबाल नहीं मैं कर लूँ। जब मैं उसको ग्रीन सिग्नल देता था तो वो खर्च करती थी, ठीक है ना। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि प्लान योर लाइफ। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही आपने अपने तजुर्बे से बहुत ज़बरदस्त चीज़ समझाई है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं आप लोग कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको नॉटिकल साइड पे जाना है या आपको इंजीनियरिंग साइड पे जाना है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हाँ वो लड़के हों या लड़कियां, कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। अरे सर, अब बातें तो हमारी बहुत सारी हो गई हैं, अब हम छोटा सा फन राउंड करेंगे, सही है। उस फन राउंड में आपने क्विक आंसर देना है, क्विक। मैं सवाल करूंगा, आपने क्विक आंसर देना है। अब हमारा सवाल है साहब, एक बात बताऊं जी सर, चेहरे से आप मुझे बहुत फनी 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 लगते हैं। लुक वेरी फनी। अच्छा चल, वैसे हंसते मुस्कुराते रखें सर, अल्लाह पाक हम सबको भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है अल्लाह पाक से। अच्छा सर, आपको अगर सबसे पहली सैलरी मिली तो सबसे पहली चीज आपने क्या खरीदी? फोन, कार, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट या सेविंग? यार देखें, मैं वो बताऊं, मेरे माँ बाप ने इस तरह किया, मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल हुए, तो सबसे पहला काम पेरेंट्स के लिए गिफ्ट। जबरदस्त। अच्छा, अगर 1 महीने इंटरनेट ना मिले, ज्यादा मिस किस चीज को करेंगे? नेटफ्लिक्स, फैमिली, सोशल मीडिया या पाकिस्तानी चाय? यार आपने जो मिस करने वाली चीज है उसका नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैंने बोला नेटफ्लिक्स, फैमिली, सोशल मीडिया या पाकिस्तानी चाय। फैमिली मिसिंग तो सबसे बड़ी चीज होती है यार, और ये मशीनरी वाले था के साथ होता है, वो दे मिस देयर फैमिलीज। भले से आप इंटरनेट में हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं बात, टेलीफोन पे कर रहे हैं बात, लेकिन फैमिली इज फैमिली। चलें, तीसरा सवाल, शिप पर फ्री टाइम मिले आप क्या करेंगे? जिम, मूवी, स्लीप या फिशिंग? देखें, आई लाइक टेबल टेनिस। हमारे जहाज पे जिम होता था, टेबल टेनिस में स्विमिंग कर लेते थे। टेबल टेनिस, मतलब आप क्या कह रहे हो कि आप गेम्स में? हाँ गेम्स में। ठीक है सर, ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। कैप्टन इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि मर्चेंट नेवी वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता? इज दिस राइट? उनको टैक्स देना नहीं पड़ता, या जब तक आप शिप पर मौजूद होते हैं जब तक टैक्स देना नहीं पड़ता? काइंडली ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखें, ये बड़ा क्लियर है गवर्नमेंट, मतलब हमारी गवर्नमेंट के तहत, कि इफ़ यू आर अवे फ्रॉम पाकिस्तान मोर देन 180 डेज, हाउ मेनी डेज? 180 डेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो यू विल नॉट पे द टैक्स। तो इस तरह तो सर, जो दूसरे लोग भी अगर दूसरी कंट्री जाते हैं तो फिर वो भी उनके ऊपर भी नहीं होगा? तो मतलब मीन्स कि वो लोग भी नहीं देंगे ना? इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान, जी जी जी, यस देन, और if you are in Pakistani companies, then automatically they will deduct your tax. ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर ये क्लियर करने के लिए इस बात को भी। अच्छा सर, एक सवाल और है हमारा कि आपने बताया कि भाई आप अपनी सैलरी का 30% अगर आप साइड करोगे तो आप इस तरह सेविंग कर सकते हो। अब आपको पता है सर, इंसान की ज़िंदगी, हालात आगे पीछे हो जाते हैं, बंदा सेविंग नहीं कर पा रहा होता, या हर बंदे की अपनी एक लाइफ है, अपनी वो किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका वही बंदा बेहतर जानता है इस चीज़ को। तो उस सूरत में वो बंदा क्या करे अगर वो सेविंग नहीं कर पा रहा होता, तो आप उसके लिए क्या गाइड करेंगे? जमील साहब, एक साहब मैं आपको बताऊं, एक कहावत भी है ना, उतने पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है। हर बंदे का दिल चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, मैं यहाँ खर्च करूँ, लेकिन यू हैव टू थिंक, सोचना है कि कहाँ मुझे सेव करना है, कहाँ मुझे खर्च करना है। देखें, पहले है बच्चों की एजुकेशन, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन में कंप्रोमाइज़ ना करें, दिस इज़ माय प्रिंसिपल। हाँ, घर के अखराजात में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। रोज़ाना गोश्त ना खाएं आप 3000 किलो वाला, क्यों खा रहे हैं भाई? दाल, सब्जी, गोश्त बैलेंस करें ना अपने आप को।
सही बात है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि हाउ यू मैनेज योर लाइफ। अब मैं मैनेज करता हूँ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी फूड खाता हूँ, सब्जी दाल गोश्त सब, लेकिन क्या है, एक तरीके के साथ, तरीकेकार होना तरीके चाहिए। का। बाहर भी जाते हैं, होटलिंग भी करते हैं कभी कभार, लेकिन ये नहीं है कि एवरीथिंग यू आर गोइंग आउटसाइड, फूड पांडा। व्हाट इज दिस फूड पांडा? सही बात है देखा बच्चों की हेल्थ खराब हो रही नहीं हो रही? जी। सर बाहर का खाना तो वैसे ही जहर हो जाता है। ये आपसे क्या? देखिए डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है आप महीने में 1-2 दफा आउटिंग कर लो, सही है। इनफ। अब आप हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, That's wrong. हर Not वीकेंड, good. हर 2 दिन बाद, तो जाहिर सी बात है सर ये चीज़ भी इंसानी जिस्म पे इफेक्ट करेगी। तो क्या आप बाहर का खाना खा रहे हो, फिर उसमें किस तेल से बना हुआ है, कौन सा आइटम आप यूज़ कर रहे हो, इंग्रेडिएंट्स को एक्सपायर तो नहीं है, इस चीज़ें ख़राब तो नहीं है, वो भी एक जो है वो एक यार मैं बहुत आपको ज़्यादा बताएं, आजकल आप लोग disturbing फिल्टर situation पानी है। पीते हैं या मिनरल वाटर पीते हैं ना। हमने जो जिंदगी गुजारी बचपन में, नो मिनरल वाटर, नो मिनरल फिल्टर वाटर, जो नलके का पानी नलके आता का है। पानी आता हम पीते थे, ठीक है ना, दाल रोटी खाते थे। लेकिन क्या था, किसी बच्चे को मैं नहीं देखता था कि चश्मा लगा हुआ है, किसी बंदे को मैं मस्जिद में नहीं देखता था कि वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। बिलीव मी। और आज यंग बॉयज सिटिंग ऑन द चेयर प्रेइंग, हर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है भाई। और सर आज के दौर में आपने देखा है जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जी हाँ। 2-3 साल के अंदर हाथ में मोबाइल दे दिया बच्चों को, स्क्रीनिंग, जरूरत से ज्यादा स्क्रीनिंग। सर देखिए मैं हमारे फैमिली के अंदर भी देखिए ऐसे सर, है, मैं वो पढ़ाता बच्चे करीब से टीवी देखते थे। मैं पढ़ाता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम सुना था BBC से कि अगर 13 साल का बच्चा मोबाइल यूज करता है तो उसकी ब्रेन ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, ब्रेन ग्रोथ पे असर होता है। बिल्कुल भाई, आप रेस कर रही है ना, ये क्या है, रेडिएशन हो रही है, और रेडिएशन इज डेंजरस फॉर हेल्थ। अभी छोटा बच्चा है जिसका ब्रेन ग्रोथ कंडीशन में है, बिल्कुल उसी ऐसा को ही माँ दे रही है कि भाई जा इससे तो कार्टून देख। और बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं, सॉरी टू से, कि जब तक वो कार्टून नहीं देखेगा खाना नहीं खाएगा। ऐसा ही है, हजम ही नहीं हो रहा। अब बताइए आप, वो कार्टून देखेंगे तो उनको होगा कि भाई माँ को तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो भी इतना परेशान करता है माँ को, माँ तंग आती है, कहती है ले भाई तू देख, क्या किया जाए। सही बात है, हकीकत है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप भी माशाल्लाह घर पे होते हैं, मैं तमाम पेरेंट्स से यही जो है वो एक इल्तिजा कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल दें, कम से कम मोबाइल दें, दें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपना एक टाइम पीरियड बनाओ। अब ये नहीं हो कि खाना खा रहे तो मोबाइल दे दिया। अच्छा अब आजकल क्या होने लगा है, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, चुप हो। सर बच्चा चुप भी हो जाता है, आप ये देखें। जी तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आजकल बच्चे भी वो नहीं है। तो अब ये प्रैक्टिस घर से चली है। आप, हमारे दादा हैं, वो बोलते हैं कि घर में कोई ना कोई पेट, कोई ना कोई जानवर होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे जो है वो थोड़ा बिजी रहे उससे, ताकि वो उसके साथ खेलें। अब आप बच्चों को मोबाइल में लगा के ये बिल्ली है, ये शेर है, ये चीता है, ये इस तरह आप सब उसको उसी में दिखा रहे हो, ठीक है। अब आप घर में पेट होंगे, छोटे छोटे चूज। अब हम, जब मैं अपने बचपन बता रहा हूँ, मोबाइल नहीं था हमारे पास, मोबाइल नहीं था, टच तो उस वक्त आए भी नहीं थे, ठीक है। तो टच तो अभी ये 10-12 साल हुए हैं टच आया है। तो उस वक्त हमारे पास खरगोश होता था सर, हमारे पास ये ऑस्ट्रेलियन तोते होते थे। मैं छोटे चूजे रखने का मुझे बहुत शौक था, छोटे चूजे होते थे, ठीक है, ये हम रखते थे घर में। तो अब वो जैसा था उनमें हम रहते थे, उनको खिलाना पिलाना, स्कूल जाना आना, उनके साथ ही हम लोग। और सबसे बड़ी बात, बाहर खेलते थे। अब आजकल के बच्चे बाहर ही नहीं जा रहे, फिजिकल एक्टिविटीज है ही नहीं आजकल। ऐसे ही है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है हमारे माशरे में से। हम अपने बच्चों को, सॉरी टू से, हम उनको ऐसा आदी कर रहे हैं कि भाई मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन मैं ये लो, रो रहे हो ये लो, खा रहे हो ये लो मोबाइल। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, अभी भी अगर माँ बाप सही हैं, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल समझदार है, समझदार। सर मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, ये माइनॉरिटी के अंदर है। मेजोरिटी बंदा यही कर रहा है कि मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। दिस इज रॉन्ग। सही कह रहे हैं, नहीं देना चाहिए। माँ को ख्याल रखना चाहिए, फादर को भी, लेकिन माँ बहुत करीब होती है ना बच्चों से, बिल्कुल, तो उसको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अपने हम आगे चलेंगे और हमारे पास कुछ सवालात हैं। अच्छा सर, एक सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, सही है,
तो उसे किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 फिटनेस, नंबर 4 डिसिप्लिन, नंबर 5 डिसिप्लिन, या सबसे पहले माइंडसेट? देखिए, पहले तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि प्रोफेशन में ज्वाइन करूं कि ना करूं। जिस प्रोफेशन में आप जाएं तो एक सोच के तहत जाएं कि मुझे इसके आखिरी तक जाना है। बट सर, आपने माइंडसेट की बात की है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट अब जैसे हम कुछ भी सुन लेते हैं, भाई फला इदारे में जाना है, सैलरी अच्छी मिलेगी। अब बच्चा, देखिए नो डाउट सैलरी अच्छी होती है तो ही बंदा नौकरी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इस सोच पे नहीं रहे सैलरी अच्छी तो जाए, भले से आपका पैशन हो नहीं हो, बस आपको वहां जबरदस्ती जो है वो घुसाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखें, आप तैमूर भाई आपके बेटे हैं, माशाल्लाह। तो आज वो किस पोजीशन पर हैं, आप खुद बताएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं तैमूर के बारे में। उसने फास्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। क्या? फास्ट यूनिवर्सिटी। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक सेमेस्टर भी पास कर लिया था। फिर उसने बोला, पापा मेरा दिल नहीं लगता है, आई वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो उसको बोला, भाई तुम्हारा बाप मर्चेंट नेवी में मौजूद है तो तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? उसने बोला, नहीं, मैं खुद ही इसका मतलब नुकसान भी उठाऊंगा, फ़ायदा भी उठाऊंगा, जो भी है, और ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। मैं अप टू यू। तो मैंने कोई रास्ते में रुकावट पैदा नहीं की, उसने ज्वाइन किया। लेकिन माशाल्लाह आई वॉज वेरी सरप्राइज, यूँ एग्ज़ाम पास किया उसने। एट द एज ऑफ 27 ही वाज अ मास्टर टिकट। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, तो पढ़ने में बहुत अच्छा है उसने, एग्ज़ाम और इंग्लिश वेरी गुड। तो अब मैं आपको बताऊं, अब ने एक सवाल ये भी किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या जी होनी बिल्कुल, वो तो हमारा है ना कि तो अपनी एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन किस तरह शुरू करे, तो उसे फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? एजुकेशन, फिट इंग्लिश, फिटनेस, कम्युनिकेशन, माइंडसेट। देखें, काफ़ी बच्चे हमारे उर्दू मीडियम से आते हैं, तो मैं उनको वो नहीं कहूँगा कि दे आर गुड आल्सो, वेरी गुड, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आल्सो फ्रॉम उर्दू मीडियम स्कूल, ठीक है। लेकिन क्या है, वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना है आपने। अब इस प्रोफेशन के अंदर यू आर इंटरनेशनल पर्सन, आप कप्तान बन गए, आपकी सारी कस्टमर्स इंग्लिश में हो रही है। बिल्कुल, इंग्लिश तो कंपलसरी है सर। आपको आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया तो इंग्लिश तो कंपलसरी है। कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रही है। इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश तो हाउ यू विल कम्युनिकेट टू अदर? बिल्कुल ऐसा ही है। मल्टीनेशनल क्रू होते हैं आपके जहाज के ऊपर, ठीक है ना, हर बंदा इंग्लिश बात कर रहा है, तो आपको आनी चाहिए इंग्लिश। अब मैं देखता हूँ हमारे स्टूडेंट आते हैं काफ़ी, उसमें उनके साथ मसला होता है कि इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन उनके समझ में नहीं आ रहा होता, तो हाउ दे विल राइट द आंसर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए आपको। बिल्कुल सर। कैप्टन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, और जाते जाते सर हमारे व्यूवर्स को एडवाइस कर दें कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। देखें, ज़िंदगी बड़ी रफ एंड टफ होती है, बस मेरी आपसे एक गुजारिश है या एक सजेशन है अपने बच्चों की तरह से कि आप जिस फील्ड में भी जाएं, मेहनत करें और वक्त के साथ चलें, और खाली वक्त ज़ाया मत करें। सही बात। इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, माँ बाप की दुआओं के साथ, और एक और जहन में बात रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ, अपने वतन को ये सोचें कि अपने वतन को ऊपर लेके जाना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी आपका साथ देंगे और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मेरी दुआ आपके साथ इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सर। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सपोर्ट से जो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो हमने इस पर पॉडकास्ट की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।